ब्रिज, यहाँ से कैप्टन पूरे शिप को ऑपरेट करते हैं। इक्विपमेंट्स तो देखो कितने हाईटेक है। I know, सारे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। हाँ अरे इतने बड़े जहाज को ऑपरेट करना हो तो बेस्ट टेक्नोलॉजी तो चाहिए ही ना। Absolutely। और यहाँ से कैप्टन को आगे का मौसम, रूट, कहाँ जाना है सब पता चल जाता है। इतना बड़ा क्रूज चलाना मतलब बहुत जिम्मेदारी की बात है नहीं? I wish हम कैप्टन से मिल पाते हैं ना। इतने क्या बबीता जी, कैप्टन को कैसे मिल सकते हैं हम लोग? वो भी है। आप लोग बस 2 मिनट रुके, मैं कुछ ट्राई करता हूँ। टप्पू, ऑल द बेस्ट। होगा क्या? पता। वाह, ये क्यों उड़ रहा है? देखो ना। गॉड। सुनिए सुनिए सुनिए, कैप्टन से मिलने की परमिशन मिल गई। आयो कहते चलिए चलिए चलिए। Thank you so much for letting us view your cabin here. Well, it is my pleasure to have you here. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. We'll take your leave, sir. Thank you. We'll see you. Bye. Bye. चलो चलो 5 बज गए, हम लोग 16 डेक पे पहुंच जाते हैं। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। अरे कहीं वो हमारा इंतजार करके चले तो नहीं गए? अरे शुभ शुभ बोलो डप्पू, अगर ऐसा हुआ ना तो इंडिया जाने का पूरा खर्चा हमें करना पड़ेगा जेब से। अरे नहीं। अरे भाई खर्चा भी करना पड़ेगा और पता भी नहीं चलेगा कि वो कौन है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल में नेटवर्क आ नहीं रहा है, टिकट बुक कैसे करें? और सिंगापुर जाके अगर बुक किए तो एन मोमेंट पे 3-4 गुना महंगा टिकट मिलेगा भाई। हेलो गोकुलधाम। आप मुझे ढूंढ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ हैं आप? आप सब लेफ्ट साइड पर ऊपर आ जाइए। ले बापू जी, मैं ऊपर ही आपको मिलूंगा। अरे भाई आपके लेफ्ट नहीं, मेरे लेफ्ट। सब लोग सामने की साइड आइए। तो लेफ्ट बोला ना तुमने, लेफ्ट। दौड़िए दौड़िए दौड़िए, जल्दी आइए। मैं व्याकुल हो रहा हूँ आपसे मिलने के लिए। ओहो, आप लोगों ने बहुत टाइम लगा दिया, इसलिए मैं ही नीचे आ गया हूँ। आ जाइए, सब नीचे आ जाइए। क्या चाले क्या है मानसा? कभी बोलता है इधर जाओ, कभी बोलता है उधर जाओ। अरे है किधर वो? बता सब लग गया ना चूना, देखना हो ना हो इसके पीछे सुंदर लाल ही निकलेगा। नहीं जैसा क्या छोटी मोटी प्लानिंग होना तो समझ में आता है, ये जिसने भी किया है इतनी बड़ी प्लानिंग की है, सोच समझ के किया है। सुंदरलाल होनहार है पर इतना नहीं है। नहीं ना ना ये कौन है बेटा? कौन हो आप? ये इसने स्पॉन्सर किया हम सबको। ये इसी से पूछते बेटा कौन हो आप? बेटा कुछ बोल के बताओ जरा, आवाज तो सुने, यही उसकी आवाज। बोलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3, हेलो हेलो। जेठालाल ऊपर ऊपर।
हाँ जेठालाल, सही बोलना। तुम टेंशन में थे ना कि कहीं ये सुंदर तो नहीं है। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अंतर्यामी है आप तो एकदम। आसिफ भाई, इन सबके पीछे आप हैं? बस आपको जो सोचना है वो सोच लो। पर आपने ये सब क्यों किया? पोपटलाल, याद है उस दिन तुमने शादी के सिलसिले में मुझे फोन किया था? हाँ। और हमारी लंबी चौड़ी बात हुई थी। हाँ। मैंने ये भी कहा था कि मैं शादी के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ। हाँ। फिर मैंने तुमको ये भी कहा था कि भाई तुम्हारी कुंडली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ। तो योग्य लड़की नहीं मिल रही है। फिर तुम मैरिज ब्यूरो में गए और वहाँ जो चित्रकार और पत्रकार का जो हादसा हुआ उससे मुझे भी दुख हुआ। जहाँ वो लड़की लोग चित्रकार पोपटलाल को ढूंढ रही थी और तुमको गहरा सदमा लगा और तुम मायूसी के पिंजरे में बंद हो गए। लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? पोपटलाल, नाम आसित कुमार मोदी है मेरा। सबकी खबर रखता हूँ। अरे हमारे जेठालाल है ना, उनका फोन आया था और मुझे सारी बात बताई कि पोपटलाल एकदम पोपट होके मायूसी के पिंजरे में उदास होके बैठा है। ना खाना खा रहा है, ना कुछ बातें कर रहा है, ना हंस रहा है, बस दुखी होके बैठा है। बोलो बोलो जेठालाल। हाँ आसिफ भाई, कैसे हैं? अरे भाई, तुम्हारा फोन आता है मैं खुश हो जाता हूँ। हैप्पी होली। हाँ हैप्पी होली, हैप्पी होली। और मेरी ओर से गोकुल धाम में सबको हैप्पी होली। मैंने जरूर जरूर बोलूंगा। और जेठालाल, कैसे चल रही है लाइफ? सब फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक, मजे में हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं आशित भाई। क्यों भाई, क्यों मजे में नहीं हो? गोकुलधाम सोसाइटी में इस बार होली की तैयारी नहीं हो रही है क्या? नहीं, होली की तैयारी तो हर साल की तरह एकदम जोरों शोर से हो रही है, लेकिन फिर भी पूरी सोसाइटी में मायूसी का माहौल छाया हुआ है। मायूसी का माहौल गोकुलधाम में? हाँ, सोचिए, जिस गोकुलधाम की हवा हमेशा खुशनुमा रहती है वो अचानक प्रदूषित हो गई है। निराशा ने पूरी हवा बिगाड़ के रख दी है। एक काम करता हूँ, कल सुबह ना एक ट्रक भर के हंसी खुशी और मस्ती की हवा भिजवाता हूँ। नहीं आशित भाई, ये मजाक की बात नहीं है, आप प्लीज मजाक मत कीजिए। अरे मजाक तो तुम कर रहे हो। गोकुलधाम सोसाइटी में कभी मायूसी छाती है क्या? नहीं छाती है, लेकिन ये छाते वाले ने छवा दी है। एक काम करो जेठालाल, गहरी सांस लो और शांति से बताओ, पूरा विस्तार से बताओ, हुआ क्या है? अभी विस्तार से बताऊं तो जो पोपटलाल है वो शादी की बात को लेके इतना मायूस हो गया है कि निराशा के गहरे कुएं में एकदम तड़िए में जाके बैठ गया है और उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप है। ए भाई, ओ जेठालाल, अरे भाई मेरे पे क्यों बिल फाड़ रहे हो? अरे भाई, मैं कैसे जिम्मेदार हो गया? अरे क्यों, आप ही ने कहा था ना कि भाई कुछ भी हो जाए इस साल मैं पोपटलाल की शादी करवा के रहूंगा। छाती ठोक के आपने इतने बड़े बड़े वादे तो किए, लेकिन अभी तक कुछ किया तो नहीं। हाँ सुनो भाई, बराबर है, मैंने वादे किए थे, वचन दिया है, और ये कि देखो कोई नेताओं जैसा वचन नहीं है, मैं उसके लिए दिल से मेहनत करता हूँ। बड़े बड़े ज्योतिष को कुंडली दिखाई है कि भाई बताओ ये पोपटलाल की शादी कब होगी। अभी क्या है, उसकी कुंडली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, शादी का योग जल्दी से बन नहीं रहा है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ी उसके लिए जिम्मेदार हूँ। आप लोग उसको समझाओ कि थोड़ी धीरज रखे। अरे आशित भाई, अभी तक वो धीरज रख के ही तो बैठा था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि उसकी धीरज खुट गई है। अरे भाई, ये शादी ब्याह का मामला है, शॉपिंग थोड़ी करने का है कि बाजार में गए और कुछ भी ढूंढ के लेके आए। पूरा जीवन बिताना है, कोई सुशील सुंदर कन्या मिलनी चाहिए, और पोपटलाल के लिए ऐसी वैसी कोई कन्या नहीं ढूंढ सकते हैं। अरे वो आप समझते हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन पोपटलाल नहीं समझ रहा है ना, वो भी अधीरिया हो गया है और उसकी वजह से एकदम गंभीर होकर बैठ गया है। कुछ दिनों पहले मुझे पोपटलाल का फोन आया था, वो शादी को लेके थोड़ा तनाव में था, तो मैंने समझाया था कि भाई मैं करूंगा, चिंता मत करो। जब भी पोपटलाल कोई लड़की को मिलता है और शादी की बात नहीं बनती है तो वो थोड़े टाइम के लिए मायूस हो जाता है, लेकिन बाद में तो वापस खुश हो जाता है, जिंदगी खुशी से जीता है। तो ऐसे क्या हो गया जेठालाल, कुछ तो हुआ होगा। कुछ तो हुआ होगा क्या आशित भाई? हुआ ही है। अभी कुछ दिन पहले किसी एक मैरिज ब्यूरो से उसको फोन आया कि भाई एक नहीं दो लड़कियों ने आप में इंटरेस्ट दिखाया है। ये उन 2 लड़कियों की फाइल है जिन्होंने आपसे मिलने में इंटरेस्ट दिखाया। आपके बायोडाटा में जो आपने अपने पेंटिंग्स के फोटोग्राफ अटैच किए हैं, उन्हें देख के ही तो उन दोनों अप्सराओं ने आपको सेलेक्ट किया है। मैंने अपने बायोडाटा में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। क्या?
सर मेनका और उर्वशी ने चित्रकार पोपटलाल को सेलेक्ट किया और मैंने गलती से आपको पत्रकार पोपटलाल को फोन कर दिया। नहीं, ये तो बहुत दुख की बात हो गई। जब से वो मेरे ब्यूरो से आया है तब से बस उदास होके सब उदास गाने ही गुनगुना रहा है। तो आप लोगों ने समझाया नहीं? अरे क्या बताऊं आसिफ भाई, गोकुलधाम सोसाइटी के सभी जेंट्स ने समझाया, सभी लेडीज ने समझाया। अरे सब लेडीज तो उसकी मनपसंद जो वानगी थी वो बना के लेके गए, लेकिन वो अपनी उदासी से बाहर नहीं निकला तो नहीं निकला। एक काम करो, बापूजी को कहो, बापूजी बराबर पोपटलाल को समझाएंगे। अरे वो भी आजमा के देख लिया आसिफ भाई, बापूजी को भी हमने भेजा, मतलब बापूजी भी गए उसे समझाने, लेकिन बापूजी से भी वो नहीं माना। अरे आप मानोगे नहीं आसिफ भाई, आज होलिका दहन की पूजा में भी वो मौन व्रत धारण करके आया था, मुंह पे वो मास्क पहन के आया था, किसी से उसने कुछ बात नहीं की। वो घर से कुछ 3-4 चिट्ठी अलग अलग बना के लेके आया था। हम लोग में से कोई भी उससे कुछ पूछता था तो उसमें से एक चिट्ठी निकाल के हमको बता देता था। होलिका दहन की पूजा की और चुपचाप अपने घर चला गया। ओहो, ये तो बहुत गलत हो गया। उसका बर्ताव देख के तो लग रहा है वो भयंकर तनाव में है। हम सबको तो डर लग रहा है कहीं वो संसार का त्याग ना कर दे। ऐसा नेगेटिव मत बोलो, कुछ भी सब अच्छा होगा। नहीं, हम भी चाहते हैं कि सब अच्छा हो, इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया। कभी देखिए हम सबने तो कोशिश कर ली उसको उदासी से बाहर निकालने की, लेकिन वो हमारी तो बात मान ही नहीं रहा है। तो अभी आप भी कुछ कीजिए, उसको कैसे भी करके उदासी से जरा बाहर निकालिए प्लीज। लेकिन अभी इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ? देखो अभी आप लोग कुछ करो, कल रंगों की होली है, रंगों से खेलो, ढोल नगारे बजाओ, तो देखो पोपटलाल वापस वो खुश हो जाए और मायूसी के पिंजरे से बाहर निकल जाए। चलो ठीक है, एक और कोशिश करते हैं हम लोग। हम भी कुछ सोचते हैं, आप भी कुछ सोचिए। आशा करता हूँ कल सब ठीक हो जाए। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। अरे ये खबर सुन के मैं भी मायूस हो गया और मुझे भी तुम्हारी चिंता होने लगी। हमेशा हंसते रहने वाले, सबको खुश रखने वाले, अगर पोपटलाल ऐसे मायूस हो जाएंगे ना तो मजा नहीं आएगा। देखा जाए तो पोपटलाल की इस मायूसी का जिम्मेदार मैं ही हूँ, लेकिन क्या करूं? डिप्रेशन, मायूसी, उदासी कैसे आती है? एक ही नेगेटिव सोच, एक ही माहौल में बार बार सोचने से। पोपटलाल के विचार बदलना जरूरी है। थॉमस कुक ट्रैवल पोपटलाल को फॉरेन ट्रिप करवाता हूँ, लेकिन वो अकेला जाएगा? अरे नहीं नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी जाएगी, तो पोपटलाल का मायूस होना कैंसल। वाह 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 आसिफ भाई, आपने तो कमाल कर दिया। देखो पोपटलाल, एक बात बताता हूँ, ये बात हमेशा दिल में रखना। तुम इतनी जगह सब जगह घूमे, एंजॉय किया, मस्ती की, देश विदेश के सब पर्यटकों को मिले, कितने सारे टूरिस्ट हैं। हाँ। सब देश विदेश से आए। तुम क्या मानते हो ये सब लोग अपने जीवन में खुश है? सब लोग एकदम सुखी है? क्या किसी को अपने जीवन में कोई कंप्लेन नहीं है? है, लेकिन खुश हमें रहना पड़ता है। और जब हम नए नए लोगों को मिलते हैं, नई नई जगह पे घूमते हैं और हमारा दुख बांटते हैं, तो हमारा दुख कम हो जाता है। बहुत अच्छे। और पोपटलाल, ऐसे मत समझो कि जीवन में तुम अकेले दुखी हो। सब लोग के जीवन में कुछ ना कुछ दुख होता है। बस खुश रहो। जब भी दुखी हो जाओ ना, तो बंद कमरे में, बंद पिंजरे में मायूस होके बैठना मत, अकेले मत हो जाना, खुश रहना। खुश होते हुए चेहरे को मिलना, गले लगाना, और देखना तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। बापूजी ठीक कहा ना मैंने? जेठालाल? हाँ बिल्कुल। अरे पोपटलाल, ये गोकुलधाम वाले तुम्हें कितना प्यार करते हैं। ये पड़ोसी नहीं, परिवार है। तुम कितने खुशकिस्मत हो, कितना प्यार और खुशी मिलती है। और तुम जो बस उदासी के पिंजरे में बंद बैठे हो, अरे बाहर निकलो, खुशियों के पंख लगाओ और खुले आसमान में उड़ो। क्या बोला है आशिष भाई? क्या बोला है? वाह 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 वाह। आपने पोपटलाल को खुशियों का उन्नत भाल दिया। पहला ऐसा शिकारी है जिसने पंछी को पिंजरे से निकाल दिया। क्या
बात है, क्या बात है बेटा साहब? नहीं ले पा चलने दो दौर। आशीष भाई और कुछ सुनाइए। अरे बस मुशायरा थोड़ी चल रहा है यार। अरे यार देखते हैं ना कौन जीतता है। अरे पोपटलाल, ये तुम इतनी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हो, तुम्हारे सारे पड़ोसी तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। तुम मायूस हो गए तो सब लोग दुखी हो गए थे। तुम्हें मालूम है, इतना प्यार सिर्फ नसीब वालों को मिलता है, और इसीलिए तुम दुनिया के सबसे सुखी आदमी हो। वाह 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 आसिफ भाई, क्या बात कही है आपने। भाई आपने अपनी बातों से जिंदगी का फलसफा समझा दिया। भाई अब मेरी उदासी छू हो गई है, दुखी होना कैंसर। भाई मुझे सच में बहुत मजा आया है इस पूरी ट्रिप पर। मैं बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत अनुभव किए, बहुत एडवेंचर हुए हैं, और अब से मैं बस सिर्फ खुश रहूंगा, खुद हंसूंगा, लोगों को हंसाऊंगा। वाह वाह वाह। और रही शादी की बात, वो तो आप करवा ही दोगे। मेरे लिए सुकन्या भी आपको ही ढूंढनी है, याद है ना? जब मैं भी मायूस हो जाता हूँ ना, तो मैं गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाता हूँ, और मेरा दिल भी खुश हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हुई ना बात बापू। और अन्य बढ़िया टूर के लिए, शानदार टूर के लिए, बेहतरीन टूर के लिए, बहुत बढ़िया टूर के लिए असित मोदी भाई सबसे पहले गोकुलधाम सोसाइटी चा दोस्तों मैं क्या कहता हूँ, इतनी अद्भुत जगह पे ये खुशी का अद्भुत मौका आया है, तो गरबा तो होना ही चाहिए। क्या कहते हैं बाबूजी? संभावनाएं गलत साबित हुई, झूठ निकला जो सोचा था हमने, सोचा था जो भी। और इस सरप्राइज के पीछे निकले असित कुमार मोदी। भाई कमाल कर दिया असित कुमार मोदी जी ने, क्या सरप्राइज दिया है। और ये सरप्राइज सिर्फ खुशी देने वाला ही नहीं था, बल्कि बहुत कुछ सिखाने वाला था पोपटलाल जैसे लोगों के लिए, हम सब के लिए। जिंदगी में निराशाएं होती हैं, परेशानियां होती है, तकलीफें होती हैं, गम होते हैं, आप जिंदगी से निराश हो जाते हैं, दिल टूट जाता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जीना छोड़ दें। अरे भाई निराशाएं किसके जीवन में नहीं आती, लेकिन जिंदगी बहुत खूबसूरत है। इस सरप्राइज ने हमें सिखाया दुनिया बड़ी रंगीन है, दुनिया में बहुत आनंद है, मौज है, मस्ती है, मुस्कुराहट है, ठहाके हैं, खुशियां हैं। इन्हें ढूंढना चाहिए। हर समस्या अपना समाधान साथ लेके आती है। इस समस्या का समाधान भी होगा, कहीं ना कहीं जरूर होगा, लेकिन जब तक समाधान न मिले तब तक खूब खुल के जिंदगी को जिए आप, और खूब आनंद उठाएं, और हंसी ठहाके और मुस्कुराहट की राह पे चलते रहें। तो यहाँ ये खूबसूरत सफर लौटेगा गोकुलधाम में, और गोकुलधाम में कौन सी नई परेशानी इंतजार कर रही है आपके ठहाकों के लिए, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.